स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है वह एक्सेल का 90 डेज फ्री क्लास का चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जब ये फ्री है तो सर आप सही तरीके से अपना नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि मेरा कोई पेड अप क्लास नहीं है, और मेरे पास जो भी नॉलेज है हम चाहते हैं कि रियल नॉलेज हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके पास भी हो। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करेंगे तो होता क्या है। अब एज ए एग्जाम्पल अब सोचिए कि जैसे सम का एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 10+20, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि 10+20 तो भी रिजल्ट कितना आया, 30। अब एक देखिए यहाँ पे इक्वल टू ये प्लस ये भी आया 30। एक आया ये, यहाँ पे एक मिनट इसको लेते हैं, यहाँ भी क्या आया रिजल्ट 30। एक लेते हैं 10+20 और इन दोनों को पकड़ के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सम पे क्लिक करते हैं होम टैब में, और सम पे क्लिक कर दिए तो भी रिजल्ट क्या आया, 30। और एक होता है इसमें, देखिए ये जनरल लेना पड़ेगा, 20। एक होता है ये कहाँ से है, ये डॉट डॉट ये, तो भी रिजल्ट कितना आया, सॉरी ये अगर दो चार रहता तो डॉट डॉट करके सबसे लास्ट वाला दे दीजिए तो भी ऐड करके आ जाता है। ये भी रिजल्ट आया 30। अब लोग सोचते हैं कि हमको तो सर यही इजी लगता है, अल्ट प्लस इक्वल टू, बस नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना यूज है। बहुत जगह ऐसा है जहां पे आप अल्ट प्लस इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप। और आपके पास सीट ही ऐसा होगा जहां पे आप अल्ट के साथ इक्वल टू नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको दूसरा कॉलम रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा, वहां पे आप अल्ट प्लस इक्वल टू जैसे ही करेंगे तो आपको जो जिस डेटा का आपको ऐड चाहिए वो एक्चुअल ऐड आपको नहीं दिखाएगा। सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे एक कॉलम आपका है सेल्स, फिर है कलेक्शन, और फिर है आपको आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सेल्स है, सपोज करते हैं 1,000 रुपये का, कलेक्शन है 500 का, और आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे 500 का। ठीक ऐसे ही 10 पार्टीज का आपके पास क्या है, ये डेटा है ऐसे ही। अब आपको क्या चाहिए, सेल्स का चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, सम ही करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, ओनली फॉर सेल्स का। जहां पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। अगर आप सेम डेटा में यहाँ पे, ये हम आपको एज एग्जांपल दिखा रहे हैं कि एक्चुअल जब प्रैक्टिकल में जब हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ऑल के साथ इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है वह नहीं दिखेगा। इसीलिए आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए, आपको रियल नॉलेज मिलेगा कि कहाँ पे किसका कैसे यूज करना है। आज प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे थे कि ये क्या है, ये टैब है, उसके बाद इसको रिबन बार कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये नेम बॉक्स का भी बहुत ही बड़ा रोल है इसका। उसके बाद हम लोग देखे थे कि टोटल कॉलम्स कितना होता है, 16,384, और टोटल रो जो है यह कितना होता है, 10,48,576। फिर हम आपको एक ऑप्शन भी दिखाए थे कि अगर आपको कॉलम्स में ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, R1C1 करके, मीन्स रो 1 और कॉलम नंबर 1 उसको आप यस कीजिए,
तो आपके सामने शो हो जाएगा कि टोटल कॉलम्स कितना है। उसके बाद हम लोग बताए थे कि अगर हमको सीट नया क्रिएट करना है तो एक तो आप यहाँ से प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस कर सकते हैं। ये नेम बॉक्स का हम बताए थे कि ये तीन तरीके से काम करता है। एक तो आप इस नेम बॉक्स में यहाँ पे जैसे कि आपको B40 में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप कौन से सेल में आ जाएंगे, B40 में। एक बताए थे आपको कि सेम चीज F5 करके भी आप कर सकते हैं। और एक बताए थे आपको कि कंट्रोल के साथ G प्रेस करने से भी ये सेम चीज आ जाता है। क्लियर है आपको? तो आज हम लोग चलते हैं उससे नेक्स्ट। हम लोग चलते हैं किस पे, शीट 3 में। ये शीट 2 में नहीं है। और उसके बाद हम ये भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से टीए डीए और ग्रॉस हम लोग करते हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये शीट चाहिए, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आप सभी लोग कमेंट में एक कमेंट कीजिएगा कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्रैक्टिस इट, और अपना मेल आईडी भी जरूर मेंशन कीजिएगा, आपको हम ईमेल कर देंगे। आज हमारे साथ क्या है, एक शीट 3 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक तो प्रोडक्ट है, उसके बाद क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, उसके बाद क्या है कि बिल है और बिल का परसेंटेज। ठीक है। और सेकंड ये क्या है, ये कह रहा है कैटेगरी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सैलरी। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये टोटल बिल का कितना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ये टोटल निकालते हैं। ठीक है। ये टोटल कितना है, 13,330। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बिल निकालना है इक्वल टू ये इंटू ये। ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये निकाल लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टोटल बिल, ये बिल अमाउंट मेरा कितना हो गया, 32,580। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो टोटल है ये खर्चा, मतलब किस किस हेड में मेरा कितना परसेंटेज है। अब आप सपोज ये कीजिए कि आपके पास क्या है, 4 डिपार्टमेंट है। एक तो अकाउंट्स का है, एक आपको एडमिन है, एक आपको ये हो गया HR डिपार्टमेंट हो गया, और एक मैनेजर का हो गया। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि हम किस डिपार्टमेंट में मेरा कितना सैलरी जा रहा है, या फिर किस डिपार्टमेंट से मेरा कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है। तो ये मेरा परसेंटेज निकल गया। अगर हम लोग 32,580 का 9.21% अगर निकालें तो ये कितना होता है, 3,000.61। सर ये तो मेरा इजी वे में निकल गया। बट नहीं बच्चे, आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे नीचे, तो ये देखिए ये काम ही नहीं कर रहा है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो मेरा टोटल बिल है उसमें मेरा चेयर में कितना परसेंटेज जा रहा है। टोटल जो मेरा एक्सपेंडिचर है 32,580। अब हम परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं कि मेरा कितना परसेंटेज चेयर में चला गया, कितना परसेंट टेबल में, कितना परसेंट मोबाइल में, कितना परसेंटेज पेन में और पेंसिल में। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सेल का लॉकिंग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से क्या करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। अब ये मेरा क्या हो गया कि सेल लॉक हो गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा था ना, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए क्या हो रहा है, E11, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, ये E12, E13, E14, इस तरीके से काम करता है। और एक बार जैसे ही हम लोग सेल को लॉक कर दिए, अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं तो अब ये मेरा एक्चुअल दिख रहा है। सर कैसे किए सर, हमें तो समझ में नहीं आया। बच्चे अब मेरा ये कहना है, इसको दूसरा एग्जांपल से आप लोग समझिए
कि मेरा 4 डिपार्टमेंट है। एक तो एडमिन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक आपको फाइनेंस है, और एक है मैनेजर डिपार्टमेंट। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी देते हैं, 1 लाख। इसको कॉमा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है। इस डिपार्टमेंट में कितना देते हैं, 2,10,000। उसके बाद फाइनेंस में हम लोग कितना देते हैं, 3,43,000। और मैनेजर में कितना देते हैं, 2,50,000। क्लियर है आपको। सपोज करते हैं, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम टोटल सैलरी कितना दे रहे हैं, 9,03,000। तो अब हम परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में कितना परसेंट सैलरी पे कर रहे हैं। तो वही चीज तो हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। और हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक बार क्या कर दिए, ये डिवाइडेड बाय ये। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, सेल को लॉक कर देते हैं। सर ये तो गलत डेटा निकल गया। कोई बात नहीं, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। और इसको क्या करते हैं, यहां से लॉकिंग कर दिए। और 0.23, 0.38 और 0.28। तो अब अगर हम ये देखें कि 9,03,000 का 0.28%, तो ये तो इतना ही होता है। इसको परसेंटेज में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ देख सकते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक ये किए थे कि इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम परसेंटेज में उसको कन्वर्ट नहीं किए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या गलती यहाँ पे कर रहे थे, कि इसका जो फॉर्मेट था वो क्या था, आपको जनरल था या फिर कोई अदर था, उसको किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज बेस दिख गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये मत में मन में मत सोचिएगा कि सर आपने समझाया हमें समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर ये पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे नहीं आया। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके का हेल्पफुल हेल्पफुल वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।